So, hello, welcome, and very good evening to all here in FinTube. Today is 28th of December 2022, and this is the post market report of 28 दिसंबर. ये 28 दिसंबर है और उसकी पोस्ट मार्केट रिपोर्ट है. देखते हैं हमारे लेवल्स क्या थे, मार्केट ने वो लेवल्स पे किस तरह से रिएक्ट किया, किस तरह से रिएक्शंस दिए. तो आज एक अगर मोटी मोटा हम कहेंगे तो मार्केट का अगर आप मूवमेंट देखेंगे, पोस्ट मार्केट मूवमेंट्स, तो -30 points in bank nifty and -9 points in nifty. So this is kind of sideways level. हमने पहले भी चर्चा की थी कि मार्केट में एयर एंड पे बड़े तौर पे जो FIIs या इंस्टीट्यूशंस होते हैं, बड़े बड़े जो they go on holidays and there is less liquidity, so we will be reducing our position sizing or we will not prefer to trade. So आज complete observation day था और जैसा कि हमने पहले ही कल की पोस्ट मार्केट रिपोर्ट में ही इस बात की चर्चा की थी that we are going to reduce our positions or we will avoid these days for trading. सो फिर भी मार्केट को का ऑब्जर्वेशन काफ़ी इम्पोर्टेंट है हमारे लिए और दैट ब्रिंग्स अस अ लॉट ऑफ लर्निंग. तो अभी के लिए हमारे पास जो रेजिस्टेंस हमने क्रिएट कर रखा था, एक 43,000 के आसपास का रेजिस्टेंस जोन मेन मेक एंड ब्रेक लेवल था मार्केट के लिए. 43,280 का लेवल अगर इसके ऊपर हम सस्टेन कर जाते तो मार्केट वुड हैव शॉट अप ऑन अपर साइड. लेकिन मार्केट ने जो ओपनिंग दी, लेट्स कन्वर्ट दिस इनटू 5 मिनट चार्ट फर्स्ट. तो आज 28 मार्केट ने ओपनिंग एक छोटी सी गैप डाउन ओपनिंग दी और उसके बाद मार्केट काफ़ी अच्छा खासा रिकवर किया मार्केट ने. और पूरे दिन भर एक वॉलेटिलिटी बनी रही, पूरे दिन भर की वॉलेटिलिटी बनी रही और अल्टीमेटली क्लोज इसके जो ओपनिंग थी उसी की रेंज के आसपास हुआ. तो मार्केट ने 31 पॉइंट माइनस में एक तरह से क्लोजिंग दी, राइट, कल की क्लोजिंग से. और अभी मार्केट पूरी तरह से इनडिसाइसिव मोड में है और देखना ये होगा कि कल की क्लोजिंग और कल की एक्सपायरी किस तरह की होती है, क्योंकि कल जो एक्सपायरी है, कल एक्सपायरी मूव्स आ सकते हैं जो कि मार्केट ने इस पूरी रेंज में कंसोलिडेशन किया है. तो एक्सपायरी के अच्छा खासा मूव अपर साइड या डाउन साइड में आ सकता है. मार्केट आज पूरे दिन भर इसी ट्रेडिंग रेंज में घूमता रहा, यानी कि 42,700 और 42,800 टू बी मोर स्पेसिफिक, 42,800 से लेके और 43,000 की 200 की रेंज में पूरे दिन भर ये घूमता रहा और अल्टीमेटली इसने 42,800 के आसपास फिर से 42,780 के आसपास की क्लोजिंग दी है, राइट. तो अभी हमारे लिए ये लेवल इम्पॉर्टेंट बन जाते हैं, 43,000 एज इमीडिएट रेजिस्टेंस. और इसके बाद हमारे पास मेजर रेजिस्टेंस बनेगा दिस. वी आर नॉट गोइंग टू चेंज दीज लेवल्स. सो 43,280 के आसपास का एक मेजर रेजिस्टेंस लेवल हमारे पास निकल के आता है. लेट्स कन्वर्ट दिस इनटू एन आवर्ली चार्ट फ्रेम एंड देन रीएडजस्ट द चार्ट. सो 43,100 भी हमारे पास एक रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करेगा. 43,100 को अगर हम अच्छे तरीके से सस्टेन कर जाते हैं, वी में रीच अप टू दिस 43,280 लेवल. और इस 43,000 को अगर हम सस्टेन करके अपर साइड में ब्रेकआउट देते हैं, वी कैन रीच अप टू दिस 43,420 और 30 levels. So 43,430 level is going to be the major resistance for us. तो इसको हम major resistance में एक white mark create कर लेते हैं. So this is the major resistance. इसको अगर हमने ब्रेक किया या फिर इसको हम सस्टेन करके किसी भी तरह की बुलिश हैमर कैंडल या फिर बुलिश इनगल्फिंग कैंडल 15 मिनट या फिर सस्टेन करके कुछ टाइम यहाँ पे बिताते हैं, वी मे रीच अप टू दिस 43,800 लेवल्स.
सो 43,800 तक के लेवल को हम टच कर सकते हैं, और दिस मे बी द एक्सपायरी मूव आफ्टर 12 o'clock स्पेशली। अगर इस तरह से चीज़ें होती हैं तो डाउन साइड में देख लेते हैं हम किस तरह से मूव कर सकते हैं। डाउन साइड में जो हमारा मेजर सपोर्ट एरिया बनता है दैट बिकम्स 42,600। 42,600 को अगर हम ब्रेक करते हैं, इसके बाद हमारा एक छोटा सा सपोर्ट एरिया निकल के आएगा विच कम्स अराउंड दिस 42,500 विच इज़ राउंड फिगर लेवल। और इस राउंड फिगर लेवल को, ये 42,500 का राउंड फिगर लेवल, इस राउंड फिगर लेवल को अगर हमने ब्रेक करना शुरू किया आफ्टर 2 o'clock विथ एनी काइंड ऑफ बियरिश हैमर कैंडल और बेरिश इनगल्फिंग कैंडल ऑन 15 मिनट, या फिर यहाँ पे कुछ टाइम बिता के हम इसे 12 बजे के बाद 11:30 से 12 के आसपास इसको ब्रेक करते हैं, वी मे रीच अप टू दिस 42,200। एंड ऑल्सो इफ़ वी ब्रेक दिस लेवल with any kind of price action or bullish bearish engulfing or bearish hammer candle, we may reach up to this 42,050 level. So 42,050 levels तक तो ठीक है, लेकिन ये जो येलो कैंडल हमने बना रखी है कि अगर 42,000 येलो जोन स्ट्रेट जोन जो बना रखी है, अगर इसको हम ब्रेक करते हैं कल के दिन, तो हमारे लिए मार्केट के लिए एक पैनिक सेलिंग क्रिएट हो सकती है, और जिन लोगों ने भी लॉन्ग्स बनाए हैं वहाँ पे लॉन्ग्स कटने शुरू हो जाएंगे। हालांकि लॉन्ग्स तो कटने शुरू हो जाएंगे 42,500 से ही। सो 42,500 से हमारी एक मेजर रेंज निकल के आती है 42,000 तक की, और ये 42,000 अगर हमने ब्रेक किया तो बहुत ही तगड़ी पैनिक सेलिंग आ सकती है 42,600 और 42,700 तक लेवल्स की। तो इन लेवल्स का हमें ध्यान रखना होगा, और अगर 42,000 हम डिफेंड कर ले जाते हैं तो मार्केट के लिए एक रिलीफ कहा जा सकता है। चलिए देखते हैं निफ्टी में किस तरह से मूवमेंट आज हुआ, और कल की एक्सपायरी में निफ्टी के मूवमेंट्स किस तरह से हम प्ले कर सकते हैं। निफ्टी में काफ़ी क्लियर कट था आज। ये 28 दिसंबर की कैंडल, फर्स्ट कैंडल हल्की सी गैप डाउन, ओपनिंग अगर आप देखेंगे तो ओपनिंग 18,093 के आसपास, 18,093 के आसपास हुई, और इसके बाद मार्केट इसी कैंडल ने हाई लगाया 18,146 का। इसके बाद मार्केट काफ़ी अच्छा खासा यहाँ पे अपर साइड में मूव देता है, और मार्केट ने एटलीस्ट इस ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट दिया है। अगर आप इस ट्रेंड लाइन को ऑब्जर्व करें विच कम्स फ्रॉम ऑलमोस्ट 14th of December, then 21st of December, and then this 28th of December. सो इस ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट दे रहा है, देखना ये होगा कि इसका ब्रेकआउट देता है कि नहीं। सो 18,150 का लेवल इसके लिए एक तरह से मेक और ब्रेक लेवल बन गया है। 18,150 को अगर हम ब्रेक करते हैं विथ एनी काइंड ऑफ price action depending on candles, whether it is bullish engulfing or bullish hammer candle or or with some other price action momentum, हमारे लिए पैनिक बाइंग कहाँ से आएगी? पैनिक बाइंग आएगी मार्केट में जो जिसको कहते हैं शॉर्ट कवरिंग। जिन लोगों ने कॉल शॉर्ट कर रखी है वो कॉल शॉर्ट करना कहाँ से अपना कॉल कवर करना शुरू करेंगे? 42,200 के आसपास या 42,250 के आसपास अगर हम 12 बजे के आसपास पहुंचते हैं, और यहाँ पे अगर मार्केट ने किसी भी तरीके की हैमर कैंडल बनानी शुरू की, बुलिश हैमर कैंडल या फिर बुलिश इनगल्फिंग कैंडल ऑन 15 मिनट टाइम सस्टेनेबिलिटी, तो हम यहाँ पे पैनिक बाइंग देखेंगे। जो लोग शॉर्ट करके गए हैं कॉल, वो अपनी कॉल को कवर करने के लिए भागेंगे, एंड दिस में शूट अप मार्केट अप टू दिस 18,430 और 50 लेवल्स। तो 18,400 तक के लेवल्स हम देख सकते हैं, 450 तक के लेवल, और इवन 18,500 के लेवल्स भी हमारे लिए। इसके बाद मार्केट में हर 100 और 200 लेवल्स पे एक रेजिस्टेंस हमें देखने के लिए मिलेगा,
और 18,700 इसका मेजर रेजिस्टेंस और इसके बाद 18,800। सो ये कुछ मेजर रेजिस्टेंस होंगे, हम इनके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे, वी आर गोइंग टू कीप एज इट इज़। और अभी के लिए हमारे पास जो सपोर्ट एरिया है, हमारे पास जो सपोर्ट एरिया है वो है 18,000 का। 18,000 वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट सपोर्ट एरिया। अगर हम ये 18,000 को ब्रेक करते हैं और हमारा जो मेजर सपोर्ट एरिया होगा 17,950, 17,950 को अगर हम 12 बजे के आसपास ब्रेक करना शुरू करते हैं विथ एनी काइंड ऑफ बियरिश हैमर कैंडल or bearish engulfing candle, then we may reach up to this 17,780 level. So we are not even going to change this level. हम इस लेवल्स को भी चेंज नहीं करने जा रहे हैं, क्योंकि मार्केट ने एक तरह से साइडवेज दिया है, तो अपने लेवल्स में बहुत ज़्यादा चेंजेस करने का भी कोई फ़ायदा नहीं होगा। इसके अलावा देखते हैं हम मार्केट में हमारे पास जो सपोर्ट एरिया बनेगा वो कहाँ बनेगा। तो मार्क करिएगा कि 17,950 और 960 का लेवल अगर हम डाउन साइड में ब्रेक करते हैं, इसको अगर हम ब्रेक करते हैं विथ प्राइस एक्शन डाउन साइड में सस्टेन करना शुरू करते हैं, तो वी में रीच अप टू दिस 17,780 लेवल। और इसको ब्रेक करने के बाद अगर हम यहाँ पे भी किसी तरह की प्राइस एक्शन बनाते हैं, वी मे रीच अप टू दिस 17,630 एंड द थर्ड सपोर्ट इज गोइंग टू बी दिस 17,500 लेवल्स और 17,480 450 लेवल 480 स्पेसिफिकली। सो ये कुछ लेवल्स हैं हमारे लिए अभी के लिए हमारे पास। और मार्केट में देखना होगा कि कल की एक्सपायरी किस तरह से आती है, क्योंकि अभी पूरी तरह से इनडिसाइसिव है और कॉल राइटर्स एंड पुट राइटर्स में बहुत ही, यानी कि बेयर्स एंड बुल्स में बहुत ही घमासान आज मचा हुआ था। थोड़ी देर में कॉल राइटर्स, हालांकि आज कॉल राइटर्स भागे होंगे बहुत। चलिए थोड़ा सा एक ओपन इंटरेस्ट एनालिसिस कर लेते हैं, देखते हैं ओपन इंटरेस्ट के लेवल पे हम कहाँ तक को कंसीडर कर सकते हैं। अभी जो हमने चार्ट में देखा तो वो ओपन इंटरेस्ट भी उस बात को बयां करता है या नहीं। चलिए एक ऑब्जर्वेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल वी वुड लाइक टू सी दिस बैंक निफ्टी। सो बैंक निफ्टी में अगर आप डाउन साइड देखेंगे तो 42,500 की कॉल अनवाइंड हुई है, 42,600 की कॉल अनवाइंड हुई है, इवन 42,700 की कॉल अनवाइंडिंग हुई है। यानी कि यहाँ से जो लोग बियरिश थे वो निकल के गए हैं, बुल्स ने अपनी ग्रिप बना ली है। अगर आप 43,000 के आसपास देखेंगे तो 43,000 पे मेजर कॉल राइटिंग है, राइट। और यहाँ पे पीसीआर लगभग आपको 0.34 के आसपास दिखेगा। और अभी एट द मनी हमारा बनता है लगभग 42,800, जहाँ पे पीसीआर हमें 1.23 जो ठीक ठाक पीसीआर कहा जाएगा, पुट कॉल रेशियो ठीक ठाक पीसीआर है, विच इज़ नॉट ओवर बॉट और ओवर सोल्ड। तो यहाँ से हमारे लिए यहाँ पे अगर आप कॉल और पुट राइटिंग में कंपैरिजन करेंगे तो यहाँ पे 42,800 पे पुट राइटिंग काफ़ी ज़्यादा हुई है। हालांकि कॉल राइटिंग भी हुई है, बट ये कॉल राइटर्स भाग सकते हैं यहाँ से। तो मेजर कॉल राइटिंग जो है 43,000 पे है, और इसके बाद 43,100 और इसके बाद के लेवल्स पे। तो अब देखना ये होगा कि ये जो कॉल राइटर्स यहाँ से अनवाइंड हुए हैं वो अपनी बुलिश पोजीशंस में जाते हैं यानी कि पुट राइटिंग में जाते हैं या नहीं जाते हैं। चलिए देख लेते हैं एक बार निफ्टी की ओपन इंटरेस्ट। तो निफ्टी के ओपन इंटरेस्ट की अगर हम एनालिसिस करेंगे तो निफ्टी में भी सेम सिनेरियो आपको दिखता हुआ नज़र आएगा। 18,000 की कॉल राइटिंग राइटर्स जितने भी थे वो यहाँ से निकले हैं। 18,100 18,050 और के कॉल राइटर्स भी निकले हैं, लेकिन अभी 18,100 के कॉल राइटर्स अभी भी बने हुए हैं। कॉल राइटर्स यानी कि दोज हु हैव बियरिश सेंटिमेंट्स फॉर मार्केट।
तो अभी के लिए मार्केट में पुट राइटर्स की ग्रिप बनी हुई है अगर देखा जाए तो, ऑन द बेसिस ऑफ ओपन इंटरेस्ट। लेकिन अगर आप फार ओ टी एम में जाके देखेंगे तो यहाँ पे 15,500 के पुट राइटर्स भी यहाँ से अनवाइंड हुए हैं, यानी कि एक इनडिसाइसिवनेस बनी हुई है। और यहाँ पे पुट राइटर्स की अनवाइंड होने का कोई भी मतलब नहीं था, फिर भी यहाँ पे इस तरह का मूव क्यों आया है, ये बात कल ही प्राइस एक्शन बेस पे निर्धारित हो पाएगी, राइट। तो अभी के लिए जो मेजर कॉल राइटिंग है वो है 18,200 और 18,300 पे कॉल राइटर्स। तो 18,200 और 18,300 की स्ट्राइक प्राइस हमें ऑब्जर्व करनी होगी। इसके अलावा डाउन साइड में अगर हम 18,000 को ब्रेक करते हैं तो 18,000 को ब्रेक करते ही बहुत ही तगड़ी लॉन्ग अनवाइंडिंग होगी, या लॉन्ग अनवाइंडिंग कहें या फिर पुट राइटर्स जो हैं वो अपने पुट को अनवाइंड करके पुट बाइंग कर सकते हैं। बट दैट विल बी डिपेंडेंट ऑन 18,000 इफ़ वी आर ब्रेकिंग दिस 18,000 लेवल। सो अभी के लिए चार्ट पे जैसा कि हमने दिखाया वही चीज़ें लगभग ओपन इंटरेस्ट में भी बयां होती हैं। सो वी विल सी दिस हाउ द मार्केट इज़ गोइंग टू टर्न अराउंड टुमारो। एंड इसकी प्री मार्केट एनालिसिस करने की आई थिंक ज़रूरत तो नहीं है, बट अगर ओवरनाइट कंडीशंस कैसी बनी या ओवरनाइट डेवलपमेंट किस तरह के हुए अगर हम देखेंगे मार्केट में, जिस तरह का भी डेवलपमेंट होगा वी विल अपडेट हियर ऑन फिनट्यूब स्पेशली। चलिए देख लेते हैं एक बार ग्लोबल मार्केट का बिहेवियर किस तरह का रहा है। लास्ट टाइम जो डाउ जोन्स ने ओपनिंग दी थी, गैप डाउन ओपनिंग दी थी मार्केट में, और इसके बाद काफ़ी अच्छा खासा रिकवर भी कर गया था। अगर हम इसको यहाँ से हटा लें तो हम गैप डाउन ओपनिंग दी थी और वहाँ से रिकवर कर गया था, बट फिर भी एक फ्लैट क्लोजिंग दी थी। इसके अलावा S&P और नैस्डैक ने एक तरह से कहें तो बियरिश क्लोजिंग दी थी। नैस्डैक में एक्चुअली टेस्ला और एप्पल के शेयर्स काफ़ी तेज़ी से गिरे थे, इसकी वजह से इस तरह की गिरावट नैस्डैक में देखी गई थी, राइट। तो अभी के लिए आप देखेंगे कि बॉन्ड यील्ड्स में भी एक हल्की सी तेज़ी देखी गई थी लास्ट टाइम, और अभी जो बॉन्ड यील्ड है थोड़ा सा कूल ऑफ हुआ है, लेकिन इसने जो हाई लगाया था ऑन आई थिंक यस 27th, इसने हाई लगाया था 4.44। तो बॉन्ड यील्ड्स में भी हल्की सी तेज़ी दिखी गई थी। और अभी के लिए अगर आप यूएस फ्यूचर्स देखेंगे तो यूएस फ्यूचर्स अपने अपर लेवल से हल्का सा कूल ऑफ हुआ है, राइट। हम 5 मिनट कैंडल्स का ऑब्जर्वेशन यूएस फ्यूचर्स, नॉट दिस इज़ नॉट यूएस फ्यूचर चार्ट, आई थिंक यस। सो अपने अपर लेवल से यूएस फ्यूचर्स में अगर आप देखेंगे तो काफ़ी अच्छी खासी एक डाउन मूव बना है, लेकिन लोअर लेवल्स पे इसने सस्टेनेबिलिटी दिखाई है। लोअर लेवल्स पे एक सस्टेनेबिलिटी दिखाई है, और लोअर हाइज लोअर लोज को अगर लोअर लोज को जो अगर आप इन लोज को कंसीडर करें तो मेंटेन किया है, राइट। तो जो लोज हैं वो हायर लोज हैं। सो हायर लोज का मतलब है कि मार्केट में एक मोमेंटम अपर साइड का भी पेंडिंग है, बट अभी डिपेंड करेगा कि चूँकि ये फ्यूचर्स हैं और इनकी चूँकि यहाँ पे ट्रेडिंग व्यू पे डीलेड चार्ट भी होता है, तो बहुत ज़्यादा अच्छी एनालिसिस आप यहाँ पे नहीं कर सकते। दैट्स वाई वी ऑलमोस्ट most of the time we do this kind of analysis in
investing.com, जहाँ पे हमें लाइव चार्ट्स मिल जाते हैं, राइट। तो एक्चुअली अब देखना ये होगा कि आज यूएस मार्केट में किस तरह की ट्रेड होती है। हालांकि बहुत ज़्यादा हमें इस पे एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि वहाँ पे भी एक तरह से काइंड ऑफ हॉलीडेज़ चल रहा है, और बड़े जो इन्वेस्टर्स हैं, बड़े जो इंस्टीट्यूशंस हैं, वो एक तरह से हॉलीडे पे चले जाते हैं बाहर, और लिक्विडिटी की भी कमी होती है। तो मार्केट को बहुत तरीके से यहाँ पे अब मोल्ड किया जा सकता है बाय सम रिटेलर्स, इवन ग्रुप ऑफ रिटेलर्स अगर आप कहें, नॉट अ सिंगल रिटेलर। तो इस तरह की चीज़ें मार्केट में हो सकती हैं, बट दैट विल डिपेंड ऑन। सो अभी हम अपने वापस चलते हैं अपने निफ्टी बैंक निफ्टी के चार्ट पे। हमने जो लेवल्स शेयर किए आप उनका ध्यान रखिएगा। ये जो येलो लाइंस हैं, दीज आर द मेक और ब्रेक लेवल्स, और इन लाइंस को अगर हम ब्रेक करते हैं ऑन अपर साइड और लोअर साइड, वी मे सी सम बाइंग फ्रॉम हियर, और वी मे सी सम सीवियर सेलिंग फ्रॉम दीज लevels। सो आज के लिए इतना ही, दैट्स इट फॉर टुडे।